ओम शांति। इंसान को मरने के बाद बुरे कर्मों की सज़ा कैसे मिलती है? जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है और जो बुरे कर्म करके जाता है उसकी सज़ा उसको कैसे मिलती है, इसके लिए दुनिया में लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कर्म कौन करता है, किसके द्वारा करता है। तो कर्म करती है आत्मा और शरीर के द्वारा कर्म कराती है। तो उसको सज़ा कैसे मिलती है, इसके लिए दुनिया में कहा गया है। एक तो गरुड़ पुराण में बहुत सारी सज़ाओं के बारे में बताया गया है कि जब इंसान शरीर छोड़ कर के जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो फिर उसको कहीं आगी में डाला जाता है, कहीं गरम तेल में डाला जाता है, कहीं उसको कितनी कठोर सजाएं दी जाती हैं। कहीं उसको गरम लोहे पर लिटाया जाता है, कहीं गरम तेल में डाला जाता है। ऐसी बहुत सारी सजाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन एक सोचने की बात कि आत्मा का शरीर तो यहीं छूट जाता है। अब शरीर को जब यहीं छोड़ चुकी है आत्मा, फिर किसको तेल में डाला जाएगा? क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है, निराकार है, उसको तो डाला नहीं जा सकता है। फिर उसको जो वर्णन किया गया है, तो किसको तेल में, गरम तेल में डाला जाएगा, किसको गरम लोहे पर चलाया जाता है, किसको आगी में डाला जाता है। तो शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो फिर सज़ा उसको कैसे मिल सकती है? और दूसरा, अगर सूक्ष्म शरीर की भी बात करते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी वहाँ नहीं होता है। और अगर कोई लोग कहते हैं कि चलो मान लीजिए, वो लोग कहते हैं कि नहीं डाला जाता है, ऐसी सज़ा मिलती है, तो ठीक है, उनकी बात भी अगर मान लेते हैं, तो आप सोचिए, अगर उस आत्मा को सज़ा मिल गई और वो आत्मा अगर सज़ा भोग करके आई है वहाँ पिछले जन्म में जो भी उसने कर्म किया था, और उसकी सज़ा उस आत्मा को मिल जाती है, फिर जब उसको अगला जन्म मिलता है, जब वो आत्मा गर्भ में जाती है, उसको दूसरा जन्म मिलता है, तो फिर दूसरा जन्म तो उसका बहुत अच्छा होना चाहिए था। लेकिन आज देखते हैं कि दूसरे जन्म में भी कितनी सजाएं भोगती है आत्मा। जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ से बाहर भी नहीं आता है, उसने जन्म भी नहीं लिया है, और वहीं से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और वहीं से उसको बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। वो बीमारियों के रूप में पूर्व जन्म की सजाएं उसको मिलने लगती हैं। तो अब सोचने की बात है यहाँ कि अगर वो आत्मा सजा भोग करके आई है, तो फिर उसको गर्भ में से ही ट्रीटमेंट चालू क्यों हो गया है? और जन्म लेते ही साथ कोई अंधे क्यों बने हैं, अपंग क्यों हैं, किसी को जन्म से ही कोई बीमारियाँ क्यों हैं, कुपोषित क्यों हैं, जन्म से ही इतने गरीब क्यों हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, जन्म लेते ही साथ उनका जन्म भी ऑपरेशन से हुआ है, और जन्म लेते ही साथ आईसीयू में एडमिट हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां कितने बच्चों के साथ आज लगी हुई हैं, दुनिया में प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो जब वो आत्मा, आप खुद सोचिएगा कि जब वो आत्मा धर्मराजपुरी में सजाएं भोग करके आई है, और वहाँ से जब उसको इतने गर्म तेल में ऐसी ऐसी सजाएं दी गई हैं, फिर तो उस आत्मा का जन्म बहुत अच्छा होना चाहिए था। तो फिर वो यहाँ सजा क्यों भोग रही है? तो इससे सिद्ध है कि आत्मा वहाँ सजाएं भोग करके नहीं आई है। आत्मा का जब एक शरीर छूट जाता है, तो वो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, और शरीर छोड़ते ही वो उसको माँ के गर्भ में जाती है, और जहाँ 3 महीने का पहले से ही गर्भ तैयार होता है, और उस गर्भ में प्रवेश करती है। और अगर उस आत्मा का कुछ पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, तो फिर उस आत्मा को इस जन्म में सजाओं के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, कई बच्चे आपने देखे होंगे जन्म से ही अंधे आए हैं, जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं, और कोई कोई इतने बीमार होते हैं, कुपोषित रहते हैं, और वो कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म का पता नहीं है कि पूर्व जन्म में कौन से कर्म करके हम आए हैं, जिन कर्मों की सज़ा हमको इस जन्म में
भोगनी पड़ रही है। तो वास्तव में आत्मा जब पहले शरीर छोड़ती है तो उसके पहले जो उसका हिसाब किताब रहता है, अगर वो कुछ बाकी रह जाता है तो उसको फिर इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। उसका शरीर तो वहीं छूट जाता है, लेकिन कर्मों का जो हिसाब किताब है वो आत्मा के साथ रहता है। इस शरीर तो जल जाता है, अगर शरीर पर कर्मों का भार रहता तो वो पाप जल करके नष्ट हो जाता, लेकिन जो भी पाप और पुण्य होता है वो आत्मा के साथ होता है। इसलिए जब वो आत्मा अगले कर्म में प्रवेश करती है तो वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, वो उसके साथ जाता है। इसलिए आज कहा जाता है पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, देवात्मा। आज तक ये नहीं कहा गया है पाप शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर। आत्मा के लिए कहा गया है, क्योंकि जो हिसाब किताब रहता है कर्मों का वो आत्मा पर रहता है। और जब किसी कारणवश अगर एक शरीर छूट जाता है और उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाता है तो वो फिर उसको दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ता है। इसलिए आज कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने अगर 1000 रुपये उधार लिए हैं किसी से, और अगर उस व्यक्ति ने आज ड्रेस वाइट कलर की पहनी है और कल वो व्यक्ति कोई कलर ड्रेस पहन लेता है और उसके बावजूद सामने वाला पैसे मांगता है जिससे उधार लिए हैं, तो उसके पैसे छूट तो नहीं जाएंगे। अगर ड्रेस चेंज कर ली है तो ड्रेस चेंज करने से पैसा नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से जब आत्मा शरीर रूपी ड्रेस चेंज कर लेती है तो उसका हिसाब किताब नहीं छूटता है। जो पूर्व जन्म में वो हिसाब किताब बना के आई है तो उस आत्मा को अगले जन्म में भी हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी होता है तो वो हमारे ही कर्मों का फल होता है, इसलिए हमें उससे परेशान नहीं होना है। अब वो आत्मा कर्म कराती है और उस कर्म का फल हर एक आत्मा को भोगना ही पड़ता है। इसलिए अगर हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है और अगला जन्म भी हमारा बहुत अच्छा हो, उसके लिए हमें इस जन्म में भी अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने हैं, तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों की सजा भोगने के लिए पता नहीं कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कई लोगों की ये भी मान्यता है कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर किसी और योनि में जाना पड़ेगा, इन 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, तो सजा भोगने के लिए और किसी योनि में नहीं जाना पड़ता है। मनुष्य बनता है, उसको मनुष्य का ही जन्म मिलता है। वो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है और उसको किसी योनि में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले करके और दूसरे शरीर में भी अगर कोई हिसाब किताब रहा हुआ है तो वहाँ पर भी उस सजाओं को पूरा करना पड़ता है, अपने हिसाब किताब को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि कर्म कराती है शरीर के द्वारा आत्मा। और अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर कोई कर्म नहीं कर सकता है। इसलिए कर्म किया है आत्मा ने, शरीर ने कर्म किया है, आत्मा ने कराया है, और आत्मा चली जाती है तो शरीर शून्य हो जाता है। फिर शरीर कोई काम का नहीं रहता है, ना कुछ कार्य कर सकता है। तो कर्म सारा आत्मा कराती है, तो जो कर्म कराती है उसी को उसका फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए कहा भी जाता है, मैं करता हूँ, मैं इन आँखों के द्वारा देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फलानी जगह जाता हूँ। तो कराती आत्मा है, करता शरीर है, तो आत्मा को उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा कर्म करती है तो आत्मा ही कर्म का फल भोगती है, और आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा लेती है, तीसरा लेती है, चौथा लेती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। जैसे हम ये ड्रेस बदलते हैं ऐसे ही आत्मा भी ये ड्रेस बदलती रहती है। इसलिए जो कुछ भी कर्म करती है वो आत्मा करती है, और उस कर्म का पूरा फल पाप हो पुण्य हो जो भी होता है
वो आत्मा के साथ ही जाता है। इसलिए हमें अच्छे पुण्य कर्म ही करने हैं और पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करनी है, जिससे हमारा अगला जन्म बहुत अच्छा हो और श्रेष्ठ हो। ओम शांति।